रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो राम राम मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई, जो आपकी पढ़ाई है वो एकदम बेहतर प्रकार से चल रही होगी। तो इसी के साथ में लेकर लेकर के आया हूँ, क्या लेकर के आया हूँ, क्लास 10 का चैप्टर पहला, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका हम आज बेसिक, जितना भी बेसिक है वो हम क्लियर करेंगे। बेसिक से आपको जो पाठ है वो समझने में बहुत आसानी रहेगी, ताकि हम जो है पाठ वो अच्छे से पढ़ सके। इसलिए हम पहले इसका बेसिक निपटाएंगे, उसके बाद इसका पार्ट 2, 3 जितने भी बनेंगे पार्ट हमसे वो लेकर के आएंगे हम। और पूरा जो है 10th का सिलेबस हम यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा पार्ट, भारत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। इसको हम बिल्कुल एक कहानी की तरह समझेंगे, ठीक है, कहानी की तरह। आज हम इसे रटेंगे नहीं, ठीक है, रटेंगे नहीं। रटने का जो है, अगर इस चैनल पे आए हो तो रटने का जो सिस्टम है, रटने की जो जो चीजें हैं वो छोड़ दो, बस कहानी के माध्यम से समझो और फिर देखो कमाल, ठीक है। कहानी के माध्यम से डायग्राम के कुछ मैं यहाँ पे बना के बताऊंगा, है ना। तो उससे आप समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो देखिए, भारत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, पहला पार्ट है क्लास 10th का। उसके बाद देखिए, देखिए हम सोचते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है, बस तारीखें रटते रहो और बस, और कुछ नहीं है। लेकिन असल में इतिहास आपने पढ़ा ही नहीं है। इतिहास इतिहास वो चीज है जो हमें पुरानी चीजों की याद दिलाता है कि हमारा देश कैसा आजाद हुआ, क्या हुआ, क्या पुरानी कहानी 500 साल, 5000 साल पहले की क्या कहानी थी वो याद दिलाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कहानी की तरह समझेंगे तो सब कुछ याद होगा। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, देखकर उसमें सब डायलॉग आपको याद हो जाते हैं, ऐसे मैं ही यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, पहला राजा राजा का जुल्म और निरंकुशवाद, ठीक है, पहला ये पढ़ेंगे, राजा का जुल्म और निरंकुशवाद, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या है, राजा का जुल्म और निरंकुशवाद, राजा का जुल्म जुल्म और निरंकुशवाद, और निरंकुशवाद, और निरंकुशवाद, निरंकुशवाद, ठीक है। ये क्या है समझो। देखो, राजा का जुल्म और निरंकुशवाद, अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। कल्पना करो, कल्पना करो कि पहले राजा का शासन होता था, पहले राजा का शासन होता था, है ना। जैसे क्या कहते हैं, अकबर आए, बहुत सारे वो आए, बाबर आए, है ना, इनका शासन होता था। तो देखिए पहले क्या था, कि पहले ये था कि क्या कहते थे कि जो भी राजा कहेगा वो जनता को मानना पड़ेगा। अगर राजा ने ये कह दिया कि जो सूरज है वो पश्चिम से निकलेगा, तो समझ लो उसकी बात, जो राजा की बात थी वो माननी पड़ती थी, हमको माननी पड़ती थी। चाहे वो जैसा भी कहता, जो भी आदेश देता था वो मानना पड़ता था राजा का, ठीक है। लेकिन आज तो नहीं है। तो ये कैसा शुरुआत हुई इसकी, यूरोप के राष्ट्रवाद में, कैसा यूरोप में इसकी शुरुआत हुई, तो यही जानेंगे आज। तो देखिए, राजा का जुल्म और निरंकुशवाद, राजा जनता पर बहुत जुल्म करते थे, ठीक है, बहुत जुल्म करते थे, है ना। तो देखिए, जब राजा जनता पर जुल्म करते थे, जुल्म करते थे, ठीक है, जुल्म करते थे, अगर आप पर कोई जुल्म करेगा तो आप सह नहीं पाएंगे,
आप क्या है उसको सह नहीं पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते थे ये निरंकुशवाद। निरंकुशवाद, इसी को हम क्या कहते थे, निरंकुशवाद। राजा की मनमानी करने को ही हम क्या कहते थे, निरंकुशवाद। ठीक है, निरंकुशवाद कहते थे। ठीक है, यही है ना। तो समझ में आया, कुछ करना पड़ा हमको, कुछ नहीं। ठीक है, बस समझो, खाली कहानी से समझो। ठीक है, जो मैंने बताया उससे समझो कि जब राजा थे तो क्या कहते थे, तो वो राजा जो थे अपनी मनमानी करते थे, जो वो कहते थे वो जनता को मानना पड़ता था। तो जो मानना पड़ता था उसी को क्या कहते थे, उसी को हम कह देते थे निरंकुशवाद। और निरंकुशवाद, निरंकुशवाद बिना अंकुश के किसी पर लगाम देना, यही निरंकुशवाद कहलाता था। ठीक है, तो यही है निरंकुशवाद, है ना। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम समझे निरंकुशवाद क्या है। इससे हम क्या समझे, निरंकुशवाद क्या है। तो कोई अगर पूछ ले कि निरंकुशवाद क्या है, तो उसे ये राजा की कहानी बता दीजिएगा कि अपनी मर्जी से, यानी राजा की मर्जी से चलने वाला शासन और जनता पे अत्याचार को ही हम क्या कह सकते हैं, हम सामान्यता ये कह सकते हैं निरंकुशवाद। तो ये इतनी बात समझ में आई। चलते हैं दूसरी टॉपिक की ओर, है ना। दूसरी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए इसको बिटान देते हैं, हम बिटान देते हैं इसको और दूसरे उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, एक एक करके सब कुछ समझेंगे। चार भाग है ना, चार भागों में बांटा हमने इसको। ठीक है, ये बेसिक जो है आज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है एक कलाकार का सपना। देखो अब यहाँ पे समझिए, एक कलाकार का, एक कला, ये कहानी है पूरी, ये कहानी है। ठीक है, कभी आप सोचो कि पढ़ा रहे हैं भैया, कहानी है एक कलाकार का सपना। सपना, अब भैया कहानी के माध्यम से हमने ये तो समझ लिया कि निरंकुशवाद था, उसे क्या कहते थे, निरंकुशवाद तो समझ लिया। अब ये कैसा समझा जाए कि लोकतंत्र कैसा बना हमारा देश। अब ये यूरोप में कैसा समझा जाए, यूरोप में कैसा समझा जाए कि हमारा भारत या हमारा यूरोप लोकतंत्र कैसे बना। तो देखिए इसी बीच क्या होया, एक कलाकार का जन्म हुआ, एक कलाकार का जन्म हुआ, एक कलाकार का यहाँ पर जन्म होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है फ्रेडरिक सेरियस, है ना। फ्रेडरिक सेरियस, फ्रे सही से लिख देता हूँ, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, ये अंकी बिंदी नहीं है भाई, सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, ये होता है भाई, इसका नाम होता है फ्रेडरिक सेरियस। इसके मन में एक सपना आता है, एक सपना आता है, वो ये तस्वीर बनाता है। तस्वीर कैसा बनाता है, देखिए समझिए। तस्वीर ये बनाता है, एक तस्वीर बनाता है, उसमें क्या करता है, उसमें जो गरीब लोग थे, क्या थे, जो यहाँ पर गरीब लोग थे यहाँ के, और जो अमीर थे, जो पिछड़े वर्ग के थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, है ना। जो पिछड़े वर्ग के थे, जो अमीर थे, जो गरीब थे, वो क्या कहते हैं, उसमें उन लोगों को दिखाता है। और उन लोगों के हाथ में, इन तीनों लोगों के, यानी इन तीनों के हाथ में क्या दे देता, इन तीनों के हाथ में दे देता झंडा। सबके हाथों में क्या होता है, झंडा होता है। उस तस्वीर में क्या होता है, सबके हाथों में झंडा होता है। क्या होता है, झंडा होता है। ठीक है, झंडा, तिरंगा, है ना, तिरंगा होता है। तिरंगा होता है सबके हाथों में। अब सबके हाथों में तिरंगा होता है, तो वो तिरंगे को लेकर एक मूर्ति होती है। किसकी मूर्ति होती है ना, इधर से इधर से इधर से बनानी है ना, एक मूर्ति होती है। क्या होती है, मूर्ति होती है। अब मूर्ति होती है, एक मूर्ति होती है, तो उसके आगे जाते हैं, है ना, उसके वहां पर मूर्ति के आगे बढ़ते हुए वो तस्वीर बनाता है एक, है ना, मूर्ति के आगे बढ़ते हुए तस्वीर बनाता है। और वहां पर एक चीज
पड़ी थी। क्या पड़ी थी? मूर्ति के जैसा वो आगे बढ़ते हैं तो नीचे उन्होंने क्या डाल दिया था, नीचे जो फ्रेडरिक शेरियो ने चित्र बनाया था, तो उसने वहां पर जो राजा था, यहाँ पे देखते हैं, जो राजा था, राजा होता था अपने देश का, राजा जो होता था, है ना, अपने, है ना, तो उसका क्या होता था, है ना, उसका मुकुट और सिंहासन, उसका मुकुट और सिंहासन कहाँ पर पड़ा था? मूर्ति के नीचे पड़ा था। कहाँ पड़ा था? मूर्ति के नीचे पड़ा था, है ना, मूर्ति के नीचे पड़ा था। इतनी बात समझ में आई? क्या पड़ा था? मूर्ति के नीचे पड़ा था। अब वो ये चित्र बना के, अब वो ये चित्र बना के उसके मन में एक सपना आता है, एक सपना आता है उसके मन में एक चित्र बना के। वो सपना क्या होता है? वो कल्पना करता है कि जैसा मैंने शायद ये चित्र बनाया है ऐसा होगा, ऐसा असल में होगा, ऐसा असल में होगा। अब वो कहता है, बोले असल में होगा, बोले एक दिन हमारा जो ये है यूरोप है वो ऐसा नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा। और ये घटना कब की है? ये घटना है 1848 ईस्वी की, है ना। कब की है? 1848 ईस्वी की ये घटना है। यहाँ पे लिखो 1848। अब तुम्हें याद रहेगा कि 1848 में क्या हुआ था। बोले एक कलाकार था जिसका नाम फ्रेडरिक शेरियो था, उसने चित्र बनाया था और उसने झंडे लगाए थे। याद हो गया ना? हो गया। क्लास में याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। क्लास में याद होगा आपके। तो उसके उसने तस्वीर बनाई, लोगों के हाथ में झंडे दे दिए, जितने भी अमीर गरीब पिछड़े वर्ग के सब लोग एक समान किया उसने तस्वीर में, सबके हाथ में झंडे दे दिए। वो झंडा लेकर एक मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जो राजा के सिंहासन थे और जो मुकुट थे वो मूर्ति के नीचे पड़े हुए हैं, है ना, जमीन पर पड़े हुए हैं। तो उसने अपने मन में ये कल्पना की या ये सपना देखा कि एक दिन हमारा यूरोप ऐसा देश बनेगा, लोकतंत्र देश बनेगा, यानी जनता की मर्जी ही चलेगी, यानी जनता का शासन होगा हमारे देश में भी। क्या होगा? जनता का शासन। कौन सोच रहा है? फ्रेडरिक सोरियू अपना सपना देख रहा है, ठीक है, सपना देख रहा है, बोले ये असल में होना है ना। और वाकई में ही हुआ भाई, वाकई में हुआ, उसकी बात सच निकली, है ना, है ना, कि ये होना है। मैं सपना देख रहा हूँ, ये होना है कि हमारा जो देश है वो राजा की गुलामी में ज्यादा नहीं जी पाएगा अब, ठीक है। अब क्या है? अब जो हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, यानी लोकतंत्र का शासन चलेगा वहां पर, और तभी हमारा देश जो है चलेगा। तो अब हम देखिए, इससे समझे कि उसने सपना देखा कौन सा? लोकतांत्रिक देश बनने का, यानी लोकतंत्र बनाने का उसने अपने देश का सपना देखा। बोले असल में ऐसा होगा, चित्र बना करके। कब की घटना थी ये? 1848 की, ठीक है। याद हो जाएंगी आपको क्लास में ही चीजें, ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, और निःशुल्क कक्षाएं यहाँ पर चलेंगी यूट्यूब पर, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये दूसरा भाग तो पढ़ लिया, तीसरा भाग क्या हुआ? अब आगे कहानी क्या चलती है ना। आगे कहानी ये होती है कि फ्रांस फ्रांस की वो पहली चिंगारी, ठीक है। अगली कहानी चलती है यहाँ से, ठीक है। कहाँ से चलती है? फ्रांस की वो पहली पहली चिंगारी, ठीक है, चिंगारी। अब यहाँ से चलती है, असली कहानी तो यहीं से शुरू है भाई, ठीक है। और फ्रांस की एक चीज याद रखो, 1789। अगर कोई पूछ ले आपसे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो उसको बोलना 1789 ईस्वी। क्या बोलोगे? 1789 ईस्वी में, है ना। अब 1789 में क्या हुआ? फ्रांस भैया घुसिया गया। अब फ्रांस ने क्या सोचा, बोले हमारे साथ भेदभाव हो रहा, हमारे साथ क्या हो रहा? भेदभाव हो रहा है, और हमको क्या है, जो राजा चाहता है वो हमको करना पड़ता है। हम ऐसा
हम ऐसा सलूक नहीं सहेंगे, हम ये बात बिल्कुल नहीं सहेंगे। और फ्रांस ने क्या कर दिया, 1789 की क्रांति कर दी, 1789 की क्रांति कर दी फ्रांस ने। क्रांति करने के बाद फ्रांस ने क्या कहा, बोले हम ऐसे सलूक को नहीं सहेंगे। और इस क्रांति में जो थे राजा के सारे मुकुट और सिंहासन, राजा के सारे मुकुट मुकुट और सिंहासन सड़कों पर डाल दिए गए, सड़कों पर डाल दिए गए, सड़कों पर डाल दिए गए, है ना। राजा के सिंहासन और क्या मुकुट सड़कों पर डाल दिए गए। और सड़कों पर डालने के बाद, सड़कों पर डालने के बाद क्या हुआ, सड़कों पर डालने के बाद हमारा जो फ्रांस था उसको तीन चीजें मिली, तीन चीजें मिली, तीन चीजें मिली। पहला मिली स्वतंत्रता, पहला क्या मिली, स्वतंत्रता, क्या मिली, स्वतंत्रता। दूसरा क्या मिला, समानता। और तीसरा क्या मिला, बंधुत्व। और सबसे बड़ी बात, जो ये देश था वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, एक लोकतंत्र बन गया। जब राजा का शासन हट गया तो क्या बन गया, लोकतंत्र बन गया। ये पूरी कहानी हो गई, ये इसकी पूरी कहानी फ्रांस की। कैसा कैसा बना, अब देखो इसको समझो। फ्रांस में क्या हुआ 1700, अब भैया जो उसकी बात थी वो सच निकल रही थी, किसकी, फ्रेडरिक सोरियो की, है ना। उसने कहा था, बोले सपना ऐसा साकार होगा, जरूर होगा। हाँ भैया फ्रांस गुस्से आ गया, फ्रांस कह रहा है ऐसा अब नहीं सहेंगे। उसने क्या कर दी, फ्रांस की क्रांति कर दी 1789 में। और 1789 में क्रांति करने के बाद, और फिर उसके बाद जो राजा था उसके मुकुट और जो सिंहासन था उसके धरती पर डाल दिए गए। और धरती पर डालने के बाद क्या हुआ, धरती पर डालने के बाद क्या हुआ, जो था, जो फ्रांस का सपना था वो साकार हुआ। इस क्रांति के बाद, 1789 क्रांति के बाद, अब फ्रांस को यहाँ पर तीन चीजें मिली। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा बंधुत्व, है ना। ये तीन चीजें मिली। और एक चीज सबसे बड़ी मिली, क्या, कि वो देश कौन सा बन गया, वो लोकतांत्रिक देश, यानी लोकतंत्र का शासन। अब वहां क्या होगा, अब किसी राजा की मर्जी नहीं चलेगी, अब वहां क्या चलेगा, लोकतंत्र का शासन चलेगा। तो यही समझना था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली तरफ, तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग क्या क्या रहा, देखिए पूरी कहानी समझाऊंगा मैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलते हैं भाई अपने तीसरे भाग की तरफ। क्या कहता है तीसरा भाग, देखो फ्रांस की वो पहली, तीसरा भाग तो हो गया भाई, चौथा नेपोलियन का आना, है ना। यहाँ पे लिखते हैं नेपोलियन, नेपोलियन का आना, का आना, का आना, नेपोलियन का आना, बदलाव की लहर। यहाँ पे ये डाल देते हैं जरूरी है, बदलाव की लहर, की लहर। अब क्या हुआ भैया, अब जो है फ्रांसी को आजाद, फ्रांस को क्या हुआ, आजादी मिल गई, राजा से छुटकारा मिल गया 1789 में। किसे, फ्रांस को। अब भैया एक महान वो आया, कौन आया, नेपोलियन। वो नेपोलियन आया। अब नेपोलियन आया, नेपोलियन ने कहा नहीं, अभी हमारा देश जो है, हमारा फ्रांस जो है पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, हमारा फ्रांस क्या पूरी तरह स्वतंत्र ही नहीं है। अब इसने क्या काम करा, इसने भैया इसकी कहानी समझ लो। अब इसने क्या चतुराई दिखाई, चतुराई सही काम किया था इसने, ठीक है। अब क्या भैया, वो आया, कौन आया, नेपोलियन आ गया, है ना। फ्रांस लोकतंत्र बन गया, लोकतंत्र का शासन करने लग गया। और नेपोलियन जन्मा, और नेपोलियन ने क्या कर दिया भाई, नेपोलियन ने सभी को समानता का अधिकार दिला दिया। अब इसने क्या कर दिया, समानता का अधिकार। बोले अभी कहाँ, क्या कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, अभी लोकतंत्र कहाँ बना हमारा फ्रांस है। अभी तो इसमें समानता का अधिकार जुड़ गया, यानी सभी को बराबर मानने लगे यहाँ पर, कि सभी को बराबर माना जाए,
चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी जन्म स्थान, या इतने ही रहने दो, है ना। किसी भी धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसने लागू कर दिया? नेपोलियन ने लागू कर दिया। अब नेपोलियन ने ये लागू करा भाई। फिर फिर दूसरी बात, इसने एक और काम किया। इसने क्या कर दिया? कानून के समान समानता दिला दी। कानून के समान समानता दिला दी। अब इसने क्या कर दिया भैया? बोले कानून की नजर में सभी समान रहेंगे नहीं। ठीक है, अब इसने क्या करा? बोले कानून की नजर में सब समान रहेंगे। ठीक है, सब समान रहेंगे। कानून की नजर में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं रहेगा, है ना, सब समान रहेंगे। अब भैया फ्रांस तो बोले अब क्या है, अब तो हमारा देश बन ही गया। अब नेपोलियन आ गया, इसने वो कर दिया भैया, समानता का अधिकार दिलाया और कानून के सामने समानता का अधिकार हमको दिला दिया। अब क्या डर है? अब तो बस हमारा लोकतांत्रिक देश बन गया। क्या बन गया? फ्रांस बन गया, है ना। फ्रांस बन गया, एक लोकतांत्रिक देश बन गया। नई शुरुआत हो गई, है ना, एक नई लहर की शुरुआत हो गई नेपोलियन के आने से। अब भाई जो ये पूरी कहानी थी वो आपको समझ में आई? एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ फ्रांस के लिए? सबसे पहले राजा का जुल्म और निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या था? राजा जो जुल्म करता था वही जनता पे जुल्म करता था, अपनी मनमानी करता था, वही क्या था? निरंकुशवाद था। उसके बाद, है ना, उसके बाद एक कलाकार आया, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सेरियो था। फ्रेडरिक सेरियो ने कलाकार कब आया था? फ्रेडरिक सेरियो 1848 में उसने चित्र बनाया। उसमें क्या है? सभी अमीर, गरीब और पिछड़े वर्ग को, सभी लोगों को साथ किया और झंडा दिया उनके हाथों में, झंडा लगाया तस्वीर में और एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के आगे को लोगों को बढ़ाकर वो चित्र बनाया। और जो राजा का सिंहासन होता था सिर पर रखने वाला, और जो राजा का, है ना, राजा का मुकुट सिर पर रखने वाला सिंहासन होता था, वो जमीन के नीचे, यानी मूर्ति के नीचे दबा दिए, यानी मूर्ति के नीचे रख दिए। और वो सपना क्या देख रहा? कि सपना देख रहा कि हमारा देश भी एक दिन ऐसा ही लोकतंत्र बनेगा, यानी इसमें राजा की मर्जी नहीं चलेगी, फिर जनता का शासन चलेगा खुद का, है ना। अब भैया वो सपना देखा उसने, वो साकार क्यों ना हो जाए? वो क्या हो जाएगा? साकार हो गया। फ्रांस की वो पहली चिंगारी, है ना, 1789। अब फ्रांस भड़क गया। फ्रांस कहने लगा, बोले भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, वो सपना देख दिया, तो सच करो, है ना। फ्रांस ने क्या कर दिया? 1789 की क्रांति ला दी। क्रांति ला दी। अब भैया क्रांति ला दी और उस क्रांति में क्या हुआ? राजा के जितने भी सिंहासन थे और जितने भी मुकुट थे सब नीचे गिर दिए, नीचे जमीन पर गिर दिए। और उसी समय से क्या, फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश बन गया, यानी लोकतंत्र का शासन फ्रांस में होने लगा। उसके बाद क्या हुआ भाई, है ना, उसके बाद नेपोलियन का। अब भैया फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश बन गया। अब फिर क्या है? नेपोलियन आ गया। अब नेपोलियन आ गया, बोले फिर क्या है? नेपोलियन में 4 चांद लग गए, है ना, 4 चांद लग गए फ्रांस को नेपोलियन के आने से। उसने क्या करा? समानता का अधिकार दिला दिया। जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, कानून के सामने सभी समान है, ये कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी और मैंने आपको डिटेल में भी समझा दी, वैसे भी समझा दिया, रिवीजन भी करा दिया आपका। तो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में याद हो गई। तो आप कह सकते हो कि इतिहास बोरिंग है, आप कह सकते हो इस कहानी को पढ़ कर नहीं, हम सारा इतिहास एक कहानी के माध्यम से समाप्त कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतिहास कब खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसी कहानी के साथ पढ़े करेंगे हम। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, देखिए नेपोलियन के बारे में एक बात और है, इसी वीडियो में बताऊंगा। नेपोलियन देखिए बेशक एक तानाशाह था। क्या था? तानाशाही था। नेपोलियन एक तानाशाही इंसान था, अच्छा तो नहीं था खैर, लेकिन फ्रांस के लिए उसने अच्छा काम किया। क्या किया? समानता का अधिकार दिला दिया और समानता का अधिकार दिला दिया और क्या किया? कानून के सामने सभी को समान रखने लगा, है ना, कानून के सामने सभी को समान मानने लगा था वो।
है ना, वो अधिकार दिला दे तो भाई फ्रांस के लिए तो अच्छा ही कहेंगे, ठीक है। तो नेपोलियन वैसे एक तानाशाह इंसान था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र से। तो आप सभी को इस वीडियो के लिए बहुत बहुत बधाई, और क्या कहते हैं, जय हिंद जय भारत।